छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले को लेकर सियासी घमासान एक बार फिर तेज हो गया है। जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री और आदिवासी नेता कवासी लखमा से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर सेंट्रल जेल पहुंचे। मुलाकात के बाद भूपेश बघेल ने जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कवासी लखमा को जानबूझकर लंबे समय तक जेल में रखने की साजिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जानबूझकर समय पर जवाब दाखिल नहीं किया, जिससे मामले में फैसला टलता रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गलती से सच निकल गया है। निर्दोष कवासी लखमा आज पूरे 1 साल से ईडी और ईओडब्ल्यू ने बंद कर रखा है। अभी ईओडब्ल्यू का रिप्लाई फाइल हो गया है, लेकिन ईडी अभी तक के रिप्लाई फाइल नहीं किया है। मतलब ये लोग षड्यंत्र इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन जेल में रहे। फैसला तो कोर्ट को करना है, लेकिन यदि रिप्लाई फाइल नहीं करेगी तो न्यायालय फिर आगे पेशी देती है, तो 2 पेशी तो ऐसी हो गया। तो ये घड़ियाली आंसू बहाना बंद करे। इधर भूपेश बघेल की जेल मुलाकात और आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जेल जाकर मिलना भूपेश बघेल का व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन एक निर्दोष आदिवासी नेता के साथ हुए अन्याय को पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। भाजपा ने कांग्रेस पर कवासी लखमा को जानबूझकर फंसाने का आरोप दोहराते हुए कहा कि शराब घोटाले की सच्चाई जांच में सामने आ रही है। देखिए, ये उनका अपना निर्णय होगा, मिलना भी चाहिए। बेटे को जमानत मिली है। जिस निर्दोष आदिवासी को इन्होंने जिस तरह से किया है उनके साथ अन्याय, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। बहरहाल कवासी लखमा के मामले में तेज होती सियासी बयानबाजी ने छत्तीसगढ़ की राजनीति को और गरमा दिया है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर आदिवासी नेता को फंसाने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर। दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बीच आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बड़ा सियासी संघर्ष बनता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कवासी लखमा के जेल में होने से और चैतन्य बघेल के बेल में होने से मची सियासी रार पर। इन दोनों ही घटनाक्रमों को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं, क्योंकि सियासी नज़र से दोनों पक्ष इस पूरे घटनाक्रम को अपने अपने तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। ऐसे में जब लखमा जेल में है और बघेल बेल में है, तो क्या कहती है छत्तीसगढ़ की राजनीति, इसी पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शराब घोटाले की राजनीतिक दिशा अब क्या होने वाली है। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हमने कुछ दिन यानी 2 दिन पहले की तस्वीरें आपको दिखाई थी, जिसमें भूपेश बघेल ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपने बेटे को जेल से बाहर लेकर गए थे। बड़ा जश्न हुआ था और उसके बाद सवाल ये उठ रहे थे कि बेटा तो बाहर आ गया, लेकिन लखमा का क्या होगा? क्या लखमा दोषी है? और इसको लेकर बीजेपी के बयान के बाद ये राजनीतिक आमने सामने होने की घटना हमें दिखी है। तो कांग्रेस से शुरुआत करते हैं और शिव सिंह ठाकुर जी से समझते हैं कि भूपेश बघेल के पुत्र तो बाहर आ गए हैं, पर आरोप वही हैं, घोटाला हुआ है, ये भी बात को लेकर केस आगे चलेगा। क्या लखमा इसमें निर्दोष हैं और बघेल ने अपने बेटे को ही बचाने की सारी कोशिश की है? शिव सिंह। देखिए मोहन जी, कांग्रेस पार्टी, भूपेश बघेल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी और पूरी कांग्रेस पार्टी कवासी लखमा जी के साथ खड़ी है
और लगातार न्यायालयीन प्रक्रिया का सामना कर रही है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार उनको जो है झूठे केस में फंसाई है और लगातार जो है चालान पेश नहीं कर रही है। चालान अभी पेश किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई कि आप लोग जो है पेशी पे पेशी, तारीख पे तारीख लेते जा रहे हैं, लेकिन चालान पेश नहीं कर रहे। 2-2 साल, 2.5 साल हो गया है, चालान पेश नहीं करते। जानबूझकर आप जो है जानबूझकर चालान पेश नहीं करते ताकि जो हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं वो बेवजह जेल में जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक यातनाएं दे रहे हैं। तो इसलिए जो है कांग्रेस पार्टी न्यायालयीन प्रक्रिया पर विश्वास करती है और उसी न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत भूपेश बघेल जी के पुत्र को छोड़ा गया। जिस प्रकार से जमानत दी गई, जिस प्रकार से जो गवाह था, जो बंसल जो गवाह था, उसको पहले आरोपी बनाया गया और उसके गवाह पर उसको छोड़ दिया गया और उसके खिलाफ वारंट था और उसी के आरोपी के आधार पर, गवाही के आधार पर भूपेश बघेल जी के पुत्र को जो है गिरफ्तार किया गया। मतलब कुल मिलाकर कानून का जिस तरीके से भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार धज्जियां उड़ा रही है, जिस प्रकार से एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये सब देख रहा था। और उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को और राज्य की सरकार को जो है आदेश दिया है अपने न्यायालयीन प्रक्रिया में, वो देखेंगे, आप पढ़ेंगे किस प्रकार से उन्होंने जांच एजेंसियों को जो है दुरुपयोग कर रहे हैं और किस प्रकार से वो जो है कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है, जिससे अब ईडी जो है वो बैकफुट में है और इस प्रकार से भी देखिएगा। और उन्होंने हमारी जो है एक आदिवासी नेता हमारे कांग्रेस का, जिसको जो है बेकसूर है, झूठे केस में फंसाया गया है और जानबूझ के जो है उनको देरी किए जा रहे हैं और ये बस ईडी का यही प्रकरण है। चालान तो पेश हो गया और चालान के आधार पर भूमिका जो थी कम चैतन्य बघेल की नजर आई, इसलिए उन्हें जमानत भी मिल गई। तब तक कानून व्यवस्था और एजेंसी सही काम कर रही थी। अभी लखमा अंदर हैं, उस संबंध में सवाल पूछा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि लखमा को फंसाया गया है। ये कैसे दोहरी बात मोहन जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2 महीने के अंदर आप जो है चालान पेश करिए, 2-2 साल हो गया है, आप सिर्फ जांच कर रहे हैं, तब जाकर जो है एजेंसियां जो है पेश की। उसके पहले वो कर ही नहीं थी। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया तब तक चालान ही नहीं पेश कर रहे थे। जब डेडलाइन दी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप चाहे ईओडब्ल्यू हो चाहे आर्थिक अपराध हो, सारे एक ही प्रकरण को 2-2, 3-3 जगह खींच रहे हैं। अगर आर्थिक अपराध पकड़ता है फिर उसका ईडी पकड़ती है। कुल मिलाकर जो है केवल परेशान करना है विपक्षी नेताओं को। जिस प्रकार से बदले की भावना से राजनीति की जा रही है, ये सब जनता देख रही है और सुप्रीम कोर्ट देख रहा था और उसने दूध का पानी किया। और अभी हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को जो है जिस प्रकार से निर्दोष था और उसको गिरफ्तार किया गया था और हाई कोर्ट ने छोड़ा है, उसी प्रकार से अब कवासी लखमा को भी बहुत जल्द न्यायालयीन प्रक्रिया में हमें न्याय मिलेगा। चलिए, तो ये कांग्रेस का एक मानना है कि भाई इसमें कोई भी दोषी नहीं है, लेकिन घोटाले काफ़ी बड़ा है और इसीलिए चालान करीब 29,000 पेज का जो है वो हमें देखने को मिला है। लेकिन सवाल बीजेपी से भी है, क्योंकि बीजेपी ऐसी बातें क्यों कह रही है कि भाई चैतन्य बघेल बाहर आ गए और जो निर्दोष हैं वो अंदर हैं। कवासी लखमा सिंपैथी क्यों सिंपैथी दिखा रहे हैं लखमा जी के प्रति बीजेपी? देखिए आदरणीय मोहन जी, चैतन्य बघेल बाहर आए, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं। चैतन्य बघेल शराब के इसमें दोषी हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, ईडी ने कार्रवाई की, आरोपी हैं और जमानत देना अदालत का विशेषाधिकार है। न्यायालय के मामले में हमें कुछ नहीं बोला। अब बात आ रही है कि कवासी लखमा निर्दोष है। निश्चित रूप से विभागीय मंत्री रहे हैं कवासी लखमा। यह भी बात जानते हैं सारे देश के लोग कि कवासी लखमा पढ़ना लिखना नहीं जानते। यह भी संभव है, मैं इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता कि हो सकता कवासी लखमा इस केस में दोषी न हो, लेकिन उनके हस्ताक्षर अगर वहाँ पे होंगे
तो निश्चित रूप से दोष किसी ने भी किया गया हो, चाहे बलि का बकरा क्यों न कवासी लखमा को बनाया गया हो, लेकिन वो आरोपी बनते हैं। आरोपी बनना क्योंकि वो कागज़ों पे दस्तखत होंगे जो भी किए गए हैं, लेकिन पूरा छत्तीसगढ़ जानता है कि शराब घोटाले के पीछे कौन कौन थे, शराब घोटाले के पीछे किन किन लोगों का हाथ था, इससे किसी से छुपा हुआ नहीं है। राजधानी सहित पूरा प्रदेश जानता है। यह भी जानते हैं कि कवासी लखमा जैसे लोग जो बहुत राजनीतिक स्तर पे साफ सुथरे रहते हैं और बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, और ये सब लंदफंद वाली बात जो आती है उसमें उनका बहुत बड़ी विशेष रुचि होगी, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन ईडी ने जिस आधार पे कार्रवाई की तो मुझे लगता दस्तावेजी प्रूफ ईडी के पास होगा, इसीलिए कवासी लखमा इसमें आरोपी हैं। अब रहा सवाल, कांग्रेस पार्टी ने चैतन्य बघेल के लिए भूपेश बघेल जी ने बड़ा वकील लगा के या जो भी करके चैतन्य बघेल को जमानत तो मिल गई। हम न्यायालय के उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, न्यायालय ने उनको जमानत दी है, लेकिन जितनी चिंता उन्होंने चैतन्य बघेल की क्या उतनी चिंता कवासी लखमा की क्या? तो उत्तर मिलेगा नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने बात उठाई कवासी लखमा की, उसके बाद कवासी लखमा से मिलने चले गए जेल। इसके पहले गए क्या? कभी नहीं गए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जब ये बात उठाई थी कि एक भोले भाले आदिवासी नेता को इन लोगों ने मिलकर सबने फंसाया है और अपने बेटे को छुड़ा लिया, तो निश्चित रूप से ये बात जब उठी तो ये कवासी लखमा से मिलने जेल पहुँचे, अन्यथा ये पहुँचते भी नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी आवाज़ नहीं उठाती तो शायद भूपेश बघेल जेल में भी नहीं पहुँचते मिलने के लिए। ठीक है, चलिए इसका जवाब मैं शिव जी से लूँगा, लेकिन एक टिप्पणी पहले चौबे जी के लिए रखना। चौबे जी, क्या लग रहा है, प्रकरण किधर जाते दिख रहा है, और क्या बघेल अपनी भूमिका केवल अपने पुत्र को बचाने तक सीमित रखेंगे या फिर कवासी लखमा के लिए भी इसी तरीके की कवायद होगी और लखमा क्या बाहर आ पाएंगे, ऐसा लगता है? मोहन जी, चालान पेश हो चुका है। चालान पेश होने के बाद जो जमानत देने के दरवाजे खुल जाते हैं, उसमें क्या है कि अब जमानत इसलिए नहीं दी जाती कि ये छेड़छाड़ कराएंगे, अपना पावर का उपयोग करेंगे, सबूत साक्ष्य खराब करेंगे। तो अब चूंकि सारी चीज़ें जमा हो चुकी हैं तो अब ये उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो जमानत देर सवेर से तो इनको भी मिल ही जाएगी, लखमा जी को, उसमें कोई वो दो मत नहीं है। अब रहा सवाल कि कौन कितना दोषी है, यह तो वो सारा 28,000 पन्नों में जमा है। अब कौन सी सरकार के वकील किस टाइप से उसको प्रस्तुत करते हैं और जज क्या समझता है, फिर वो मामला है। लेकिन ये पूरे प्रदेश को अच्छे से मालूम है ना, पीने वालों को भी, पिलाने वालों को भी, बनाने वालों को भी, कि ये घोटाला चल रहा था। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि घोटाला नहीं चल रहा था, जबरन में ईडी ने पकड़ लिया या जबरन में, ऐसा कुछ नहीं था। ये बहुत खुलेआम से चल रहा था, कोई इसमें दुराव छुपाव नहीं था। सारे लोगों को पता था, हर गली कूचे वालों को पता था कि इस टाइप से कार्यक्रम चल रहा है। तो अब जिसके खिलाफ जो सबूत होंगे उस पर कोर्ट अपना एक्शन लेगा। अब जैसे रहा कि जैसे उन्होंने बोल दिया उप मुख्यमंत्री ने कि बेचारे का, तो बेचारे का मतलब उनका ये हो सकता है कि भाई वो सीधे साधे आदिवासी थे, उनको बाकी कांग्रेसियों ने मिलकर फंसा दिया है। अब उसको कांग्रेस अपने हिसाब से ले रही है, भाजपा अपने हिसाब से ले रही है, लेकिन जनता ये समझ रही है कि घोटाला तो हुआ था और इसमें अच्छा खासा पैसा बनाया था, ये तो है इसमें। अब उसमें कौन को कितनी जेल होगी, कौन को कितनी बेल मिलेगी, ये तो न्यायालय के ऊपर है। ठीक है, और जो बीजेपी बातें कह रही है उससे एक बात साफ झलकती है कि क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे मंत्री जी, इसलिए उनकी भूमिका को सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता शिव जी। और यही बात जो है वो आप लोगों की ओर उंगली करती है कि लखमा इस पूरे सिस्टम को समझ नहीं पाए और घोटाले में फंस गए, जबकि दूसरे लोग चतुराई से बाहर निकलते जा रहे हैं। मोहन भाई जी शिव जी। देखिए मोहन जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कई बार कवासी लखमा जी से मिलने गए हैं, कई रिकॉर्ड है, जेल में भी रिकॉर्ड है, उसको देखा जा सकता है कि जब भी वो जेल गए हैं अपने बेटे से मिलने के लिए तो लगभग उनसे भी मिले हैं। उसके बाद भी जो है दिल्ली से हमारे राष्ट्रीय महासचिव
और सचिव, सारे बड़े नेता, पूर्व मंत्री सब मिलते रहे हैं और बराबर उनका जो है हालचाल ले रहे हैं। तो दूसरा मैं ये बोल रहा था कि अगर जिस प्रकार से तथाकथित जो शराब घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, इसमें आज तक एक चवन्नी भी जो है पैसे का जो है बरामद नहीं हुआ है, ना किसी भी, चाहे वो कवासी लखमा जी से हो, चाहे जितने लोग तथा अंदर हैं, एक चवन्नी जो है केंद्र की सरकार के ईडी जो एजेंसी है वो नहीं पाई है। केवल आरोप लगा रही है कि इतने पैसे का घोटाला हुआ, इतने पैसे का घोटाला हुआ, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग अगर हुआ है तो वो पैसा कहाँ गया, किसको दिया गया और कैसे, आज तक ईडी ने, चाहे वो उसकी जो आर्थिक अपराध जो है, आज तक एक पैसा बरामद नहीं की, एक चवन्नी एक कार्यकर्ता से बरामद नहीं की है। कुल मिलाकर ये जो है केवल हमारी जो जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी उसको सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की गई और बदनाम करके जो है भ्रष्टाचार करके आज तक किसी भी भ्रष्टाचार में अभी तक कोई भी साबित नहीं हुआ है। 2 साल से ज्यादा सरकार हो गई है। कुछ लोगों की संपत्ति सीज है, अभी संपत्ति सीज है। एक बोल रहा हूं मोहन जी, एक मनी लॉन्ड्रिंग अगर हुआ है तो पैसा कहाँ गया, किसके पास मिला, आज तक एक चवन्नी भी ईडी जो है बरामद नहीं कर पाई है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर जब तक ये जो है न्यायालयीन प्रक्रिया है तब तक इन लोगों को जो ईडी जो है केवल न्यायालयीन प्रक्रिया तक ही ये लोगों को जेल में सिर्फ ठूस देती है। बदले की भावना से ये विपक्षी नेताओं को सिर्फ परेशान करने के लिए जो केंद्र की मोदी सरकार है, केवल दो मुख्यमंत्री को और बड़े बड़े नेताओं को सिर्फ परेशान करने के लिए ही करती है। एक चवन्नी किसी के पास भी बरामद नहीं होता है, केवल जेल में डाल के प्रक्रिया है। जब सबूत है तो जल्दी जल्दी सामने आने चाहिए और इतने समय लग रहा है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। सुंदरानी जी, देखिए, एक प्रक्रिया होती है कि ये केंद्रीय एजेंसियां किसी के यहाँ रेड करती है तो भी लंबे समय से उनकी सर्च करती है, जांच करती है, निगाह रखती है। वैसे ही जैसे 28,000 पेज की चालान की बात है तो कहीं ना कहीं वे सारे तथ्यों को इकट्ठा करने में समय लगता है और समय लगता होगा इसलिए इतना समय लिया गया। ईडी ने केस बनाया तो ईडी को ही जवाब देना है और जवाबदेही ईडी होगी, तो निश्चित रूप से उनके पास पुख्ता साक्ष्य होंगे तभी इतना बड़ा मामला और इतने बड़े लोगों के खिलाफ हाथ डालने की बात की है। तो निश्चित रूप से तथ्यात्मक बात है और ये छत्तीसगढ़ की जनता भी जानती है कि इस प्रकार बंदरबाट हुई है छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर। कहाँ से शराब घोटाला होता था, कहाँ चलाया जाता था, कहाँ से पैसा आता था, कहाँ पैसा भेजा जाता था, ये सारी चीज़ें सारे शहर को पता है। ठीक है, सब कुछ सामने है। आऊँगा शिव सिंह जी के पास, लेकिन एक टिप्पणी हम चौबे जी की भी ले। चौबे जी, ऐसे में लखमा को बार बार बीजेपी एक आदिवासी कार्ड के रूप में खेल रही है, इसे क्या पॉलिटिकल रूप से कुछ माइलेज मिल रहा है क्या बीजेपी को, इसलिए ऐसी बातें, ऐसे बयान आ रहे हैं बार बार? देखिए मोहन भाई, जब भूपेश बघेल ने शपथ ग्रहण की और मंत्रिमंडल का गठन शुरू हुआ तो जो शराब माफिया था, जो बहुत दिनों से प्यासा था क्योंकि भाजपा सरकार में तो उसकी दाल गल नहीं रही थी, उसको मौका मिला था। उसने अपना पूरा सिंडिकेट बनाते हुए ही लखमा को प्रपोज कराया कि ये ही आबकारी मंत्री होंगे और वहाँ से पूरा खेम चालू हुआ। असली किंगपिन तो बिलासपुर में बैठा है, उसको तो कोई अभी तक पकड़ नहीं रहे हैं और जब तक उसको नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक उस पर प्रहार नहीं किया जाएगा, ये रैकेट चलता रहेगा। भाजपा में भी चलता रहेगा, कांग्रेस में भी चलता रहेगा, अभी भी चल रहा है, बाद में भी चलता रहेगा। क्योंकि शराब के साथ जो पैसा जुड़ा हुआ है वो अथाह पैसा है और ये टोटल कैश का धंधा है। कैश, अब कैश में कैश इतना तेजी से फ्लो होता है कि उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। उसको सिर्फ ऐसे ही पकड़ा जा सकता है कि ये कैश आया और कल तक इसके पास ये संपत्ति नहीं थी, आज अचानक इतनी संपत्ति कैसे बन गई। बस इसी को कोऑर्डिनेट करके ही उसको दर्शाया जा सकता है। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जब जाके किसी के घर में लाखों रुपए का कैश मिलता है, क्योंकि ये कैश जो है तुरंत इधर उधर दूसरे चीज़ों में इन्वेस्टमेंट हो जाता है ऑलरेडी। कैश मिलना ही कोई आधार नहीं है। ठीक है, संपत्तियां मोहन जी ईडी ने जब्त कर रखी है, 1200 संपत्तियां, बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं, सैकड़ों हजारों करोड़ों की संपत्तियां हैं। बिल्कुल।
शिव सिंह ठाकुर जी ये बोल के बच नहीं सकते कि कैश नहीं मिला। अरे कैश आजकल रखता कौन है, सब जगह इन्वेस्ट हो जाता है। देखिए मोहन जी, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या हुआ कि पैसे का आदान प्रदान। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब आपने पैसा जो दो लाभ कमाया है और जो दो नंबर का लाभ कमाया है उससे होता है। तो आज तक आपने जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में मनी तो मिला नहीं है, केवल विपक्षी नेताओं को परेशान करना है, दबाव डालो, बरगलाओ और हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, नहीं तो हम आपको जेल में ठूस देंगे। कई उदाहरण है, आप देख लीजिए। जिन जिन लोगों को ईडी की कार्रवाई हुई यही छत्तीसगढ़ में ही, एक जो सांसद बने सरगुजा के, कल तक उनके ऊपर आरोप था, जैसे उनके ऊपर जो है भाजपा में शामिल हुए उनके ऊपर आरोप हट गया। ऐसी केंद्र से लेकर राज्य में बहुत सारे नेता हैं, उदाहरण दूंगा तो कई दिन लग जाएंगे। लेकिन दूसरों के उदाहरण से इसकी तुलना नहीं हो सकती ना। ये केस तो दिल्ली के केस, मोहन जी केस सब झूठे हैं। आने वाले दिनों में देखिए, अभी जमानत देना चालू किए हैं और सभी बरी हो जाएंगे। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी 2014 में। कोल का बोले ये कोयला घोटाला, कोल घोटाला, फलाना घोटाला, एक चिड़िया को आज तक जो है मोदी जी की सरकार ने जेल में नहीं डाली, बल्कि उसी चीज को लेके फिर से उसने की। इसी प्रकार से जनता उस समय भी देख रही थी। नहीं, अभी तो जेल में डाल दी है वो जेल में। अभी तो वो ईडी जो है ना, वो उसकी प्रक्रिया ऐसी है कि केवल जेल में डालती है बस, कोई सुनवाई नहीं है ना। इसी कारण इसका दुरुपयोग हो रहा है कि 5-5, 6-6 महीना जेल में रखो, यही सजा है। उसके बाद आप देखिए ईडी की जितनी भी जो केस बने थे, क्या भी दर्ज हुए थे, उसमें कितने लोगों को सजा हुआ है, किसी को सजा नहीं। कोई एजेंडा है क्या इसके पीछे, किसी को फंसाने का एजेंडा? बिल्कुल फंसाने का। केंद्र की सरकार जो है ब्लैकमेल की राजनीति कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में और राज्य में। हम कोई दुर्भावना से काम नहीं करते। सरकार की एजेंसियां हैं, निष्पक्ष काम करती है। 1200 संपत्तियां, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त हुई है। यह हम नहीं कहते, गांव शहर का बच्चा बोलता है, पूरे प्रदेश का बच्चा बोलता है कि शराब का घोटाला हुआ। और शराब किसके लिए एटीएम का काम कर रहा था, शराब का कहाँ से संचालन होता था, सारे लोग जाएंगे ना। अभी बेल पे आए हैं ना, कोई दोष मुक्त थोड़ी हो गए। जिस दिन दोष मुक्त हो जाएगा तब बात करिएगा। जमानत मिलना तो एक अधिकार है। आपके झूठ के नेताओं जितना झूठ बोल के जनता को जो है उनके माइंड वाश कर। अच्छा, जनता फिर आपके ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रही है? जनता का ईडी हो जाए। वो जो अभी SIR देख लीजिए आप, जिस प्रकार से फर्जी वोटिंग करा के जो है ईवीएम में जिस प्रकार से घोटाला हो रहा है, जिस प्रकार से वो अब ईवीएम पे आ गए आप बार इसीलिए बोल रहा हूँ। उसकी सरकार जो आपकी बन रही है वो तो साफ साफ दिख रहा है कि आपका चुनाव आयोग जो है उसको आपके हिसाब से काम कर रहा है। उसी हिसाब से केंद्र की जो मोदी जी की सरकार है वो सारे संस्था को जो है अपने अंडर में रख ली है। सुनाना जी, ये आरोप तो इसी तरीके के चलते रहेंगे, लेकिन जल्द से जल्द इस मामले का पटाक्षेप हो और कोई बड़ा सबूत सामने आए, क्योंकि अब हमले आप लोगों को झेलने हैं। आरोप पहले आप लोग लगाते थे, लेकिन अब कांग्रेस लगा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं पे भी किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सबूत की बात है तो सबूत ईडी के पास है, सबूत सीबीआई के पास है, सबूत इनकम टैक्स के पास है। इतना करोड़ों रुपए की संपत्तियों का लेन देन हुआ है। ये कांग्रेस ये कह के बच नहीं सकती कि हमारे पास कैश नहीं मिला। कैश कोई घर में रखता नहीं है। 2 नंबर का पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो जाता है, और वो इन्वेस्ट हुआ है। निश्चित रूप से ऐसे दस्तावेज ईडी के पास है। बहुत सैकड़ों एकड़ ज़मीनें खरीदी गई है, छत्तीसगढ़ में खरीदी गई है, तो वो सारा दस्तावेज सरकार के पास है, ईडी के पास है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। कांग्रेस तो ऐसा प्रस्तुत कर रही जैसे चैतन्य बघेल दोष मुक्त होके आ गए। जमानत तो एक अधिकार है भैया, जमानत तो सबको मिलती है। जमानत क्यों नहीं मिलेगी? जमानत एक अधिकार क्षेत्र में आता है। न्यायपालिका ने निर्णय लिया, उसमें हमको कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। रहा सवाल भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपने बेटे के लिए कोशिश किया, कवासी लखमा के लिए कोशिश नहीं किया। मात्र इतना ही कहना भारतीय जनता पार्टी का, तो डर से वो पहुंच गए जेल में मिलने के लिए कवासी लखमा से। ठीक है चौबे जी, क्या ये जो पूरा प्रकरण है इसमें कवासी लखमा को कोई राहत मिलती दिख रही है क्या? आने वाले दिनों में क्या होगा? ये केस किधर जाएगा?
नहीं नहीं, जो कल लखमा जी ने तो खुद कबूला है ना कि मेरे से दस्तखत वगैरह करा लेते थे और वहाँ चले जाते थे। अब दस्तखत किए हैं तो ऊपर की जो लिखी हुई इबारत वो तो उन्हीं की कहलाई जाएगी। तो मुझे ऐसा लग कि जमानत मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी। इनको लगातार पेशियाँ भुगतना पड़ेंगी और उसको कंडेम करना पड़ेगा अपने हिसाब से पूरा। उसमें इनके वकील जो हैं उसको केस को लड़ेंगे। अब कौन किसके सबूत कितने ठोस हैं ये तो वो 28,000 पन्नों में बंद है, लेकिन राहत वाहत कुछ मिलने वाली नहीं है। काफ़ी कुछ सबूत है ईडी ने जो इकट्ठे किए हैं, क्योंकि ये पूरा खुला खेल चल रहा था, सबूत काफ़ी हैं। चलिए ठीक है, तो इस पर इंतजार करना होगा। लेकिन एक पॉलिटिकल कार्ड जरूर बीजेपी ने खेल दिया है और इसका जवाब देने के लिए भूपेश बघेल को सामने आना पड़ा है। कोर्ट में उनकी लखमा से मुलाकात हुई है, लेकिन लखमा के ऊपर क्या बीत रही होगी जेल में वो ही ज़्यादा बेहतर जानेंगे और बाहर आने के बाद कई और चीज़ें राजनीतिक रूप से सामने आएंगी। फिलहाल आज चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। श्रीचंद सुंदरानी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और शिव सिंह ठाकुर जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।